यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अनमोल वचन क्या था? सोना, चांदी, पीतल, लोहा, शीशा जब तरल होते हैं तभी ढलते हैं। तुम भी पहले तरल हो जाओ प्रेम में, तप रहित को मैं नहीं मिलता। ये हुआ था। आज है 40 नंबर अनमोल वचन। क्या बोलने भगवान? सारी दुनिया शांति के पीछे भटक रही है, पर उसका प्रयत्न ऐसा है जैसे बुरादा से फर्नीचर बनाने का, जैसे जल में मथानी चलाने का मक्खन निकलने के लिए, और मक्खन निकलने की आस है। क्या बोला? फिर सुनिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। सारी दुनिया शांति के पीछे भटक रही है और उसके लिए प्रयत्न क्या कर रही है, पर उसका प्रयत्न ऐसा है जैसे बुरादा से फर्नीचर बनाने का, जैसे जल में मथानी चला रहा है और मक्खन निकलने की आस है। कितनी सुंदर बात भगवान ने बोली है। सारी दुनिया शांति चाहती है, लेकिन शांति के लिए प्रयत्न क्या कर रही है? शांति के लिए प्रयत्न कर रही कैसे? बोला जैसे बढ़ई बुरादे से फर्नीचर बनाए। तो बुरादे से फर्नीचर बन सकता है? नहीं बन सकता। इसी तरीके से इंसान जल में से मथानी चला रहा है और मक्खन निकलने की आस रख रहा है। तो क्या जल में से मथानी चलाए मक्खन निकलेगा? इसका बड़ा अच्छा गुरु जी ने एक उदाहरण पेश किया। कहा, पिता ने अपने पुत्र से बोला, बेटा जब देखो सूरज निकला है। तो बाहर निकल के आया और लौट के जाके बताया पिताजी को, नहीं पिताजी सूरज जो है दिखाई नहीं पड़ रहा, अंधेरा बहुत बाहर है। तो पिता उससे ज़्यादा धुरंधर था, मूर्ख। पिता ने क्या बोला, बेटा लालटेन ले जाके देखो सूरज निकला कि नहीं। तो हम सबको हंसी आ रही है कि लालटेन के माध्यम से हम सूरज देख रहे हैं। तो इसी तरीके से भगवान को हंसी आती है कि तुम जल में मथानी चला रहे हो और मक्खन निकलने की आस रख रहे हो। क्या जल में से मक्खन निकल सकता है? असंभव है। जब आप मक्खन निकलने का एक प्रोसेस है, दूध में से मक्खन निकलेगा, लेकिन दूध में मक्खन कम निकलेगा। जब दूध को उबालोगे और उबाल करके उसको उसमें जामुन डालोगे, रात भर रखोगे, और जब दही जम जाएगा तो उस दही को आप मथोगे तो मक्खन निकलेगा। हम दही में मथानी चलाने के स्थान पर हम जल में मथानी चला रहे हैं और चार मक्खन निकल आए। हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, हफ्ते में 2-2, 3-3 व्रत रख रहे हैं और 4 में शांति मिल जाए। अरे दुनिया के कोई कर्म कर लो, तुम्हारे अंदर में शांति नहीं मिल सकती, असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता नहीं जाएगी, मन में गंदगी है
और आप कम चैन सो जाए। अब आपके कमरे में चूहा मरा हो 2 दिन का, और वहाँ खूब गंध आ रही हो, आप कितनी भी सेंट छोड़ दो, कितना कुछ करो, सो पाओगे? इतनी बदबू सो नहीं पाओगे। उसी तरीके से आप एक इंसान जो है अपने अंदर में हिगड़ी सिगड़ी बेईमानी फरेब ईर्षा जलन सड़न कुड़न नफरत, किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सक रहा है। किसी को कोई किसी का बच्चा पास हुआ तो जैसे मेरा बच्चा तो फेल हो गया, इसका पास हो गया। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की तब भी जो है उसकी जो है आमदनी कुछ नहीं हो पा रही है, और फलाने ने कुछ नहीं मेहनत की तब भी उसकी इतनी आमदनी हो गई, उसको इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। तो दूसरे को देख करके जलोगे सड़ोगे कुड़ोगे, मन में गंदगी रखोगे मलिनता रखोगे, तो शांति कैसे मिलेगी? अभी जब तक किसी का मन साफ नहीं होगा उसके मन में उसको शांति मिल ही नहीं सकती। इसीलिए गुरुजी ने क्या बोला है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हम परमात्मा को देखना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे? मलिनता के सहित। तो क्या हम शीशे में अगर कालिक पुती हो तो क्या हम अपना चेहरा देख पाएंगे? असंभव है। शीशे को आप जब साफ करोगे तब जाकर के आपको अपना चेहरा दिखेगा। तो इसी तरीके से जब जीव अंदर से इतना मैला है, गंदा है, इतने विकारों से घिरा है, इतनी आसक्ति है विकारों में विषयों में, बिना उसके वो रह नहीं सकता। हम तो देखते हैं कितने हमने IAS अफसर को देखा है, जज को देखा है, जब उनको खैनी खाने की नशा चित्त होती है तो वो जो है अपने ड्राइवर में खूनी लाओ, उससे ऐसा बोलते हैं जैसे बड़े सगे दोस्त हों। चाहे खैनी का नशा हो, चाहे तम्बाकू का नशा हो, चाहे पान का नशा हो, किसी चीज़ का नशा व्यक्ति को अपने स्टैंडर्ड से बहुत नीचे गिरा देता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब तक तुम अपने अंदर से विकारों को समाप्त नहीं करोगे तुम्हारे अंदर में शांति आ ही सकती। अब हर समय तुम कामना रख रहे हो, हर समय ये मिल जाए ये मिल जाए। जब कामना रख रहे हो तो तुम्हारा मन चलेगा, तो जब मन चलेगा तो शांति कहाँ मिलेगी? शांति किसको मिलती है? निरीक्षा, जिसके अंदर कोई इच्छा ना हो। और कामने वाले व्यक्ति को हर समय उसकी इच्छा है, हर चीज़ की इच्छा है, तो उसकी हर चीज़ जो अच्छी चीज़ देखती है कामना करता में मिल जाए, तो कहाँ शांति मिलेगी? तो इसीलिए भगवान ने बोला कि तुम शांति तो चाहते हो, लेकिन शांति को प्राप्त करने के लिए जो साधन तुम कर रहे हो, प्राप्त करने के साधन, वो साधन तुम्हारा एकदम गलत है। जैसे कोई भी फर्नीचर, चाहे कुर्सी हो, चाहे टेबल हो, चाहे बेंच हो, चाहे अलमारी हो, कोई भी फर्नीचर बुरादे से नहीं बन सकता, लकड़ी से बनेगा। इसी तरीके से तुम चाहे सारी जिंदगी जल में मथानी चलाओ, मक्खन नहीं निकलेगा। तुम सारी जिंदगी पूजा पाठ करो, व्रत करो, तुम्हारे विकार समाप्त नहीं होंगे। और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। 50 साल पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ गंगा स्नान यमुना स्नान, ब्राह्मणों को खिलाना, दान देना, दक्षिणा देना, दुनिया का कोई ऐसा सत्कर्म नहीं है जो न किया हो। रामायण की कथा भी सुनना, जब संत लोग आते हैं खुश कथा भी सुनना, अखंड रामायण में भी भाग लेना, खूब मतलब सब कुछ किया,
लेकिन ये बात हम स्वयं खुद कह रहे हैं, लेस मात्र एक बाल बराबर भी किसी विकार में और विषय में कमी नहीं आई थी। समाप्त होना बहुत दूर है, एक बाल बराबर भी कमी नहीं आई थी। हाँ, ये बात जरूर है, जितनी देर राम किंकर जी की कथा में बैठते थे, यहाँ भगत राम जयनारायण जी को कथा होती थी 10 दिनों की, हम कभी नहीं छोड़ते थे। 10 दिन चाहे कितना व्यस्त कार्यक्रम सुनते जरूर थे, और सुनने के समय बड़ा आनंद आता था। जितनी देर बैठे रहते थे बड़ा आनंद आता था, एकदम उसी तरह आनंद आता था जैसे चंदन के वृक्ष पर भुजंग लपटे हों, सांप लपटे हैं तो उन्हें बड़ी शीतलता मिल रही है, तो शीतलता बहुत मिलती थी, लेकिन अंदर के विषय और विकार एक लेस मात्र कम नहीं होते थे, ठंडक मिलती थी। आश्चर्य है, यहां पर गुरु ने कभी नहीं कहा कोई चीज छोड़ो, लेकिन सिर्फ बस ज्ञान में बैठते गए, गुरु वाणी सुनते गए, सारे विषय विकार, सारे राग द्वेष, जलन सड़न कुड़न नफरत, मतलब कैसे समाप्ति में सब होती गई हमें खुद नहीं पता। ताजुब होता है कैसे हो गया। कोई भी यहाँ पर जो सत्संग रोज ले रहा है और जिसने मात्र सिर्फ 3 महीने लिया हो, जिसने, उसके अंदर में मिनिमम 15 से 25% उसके विकार विषय समाप्त हो गए हों। गारंटी है, जिसने भी मनमना भाव के सुना है तो उसके मिनिमम इतने कम हो गए, और वो पता लगते हैं। जैसे इतने कम हुए, उसी तरीके से नित्य मनमना भाव करके गुरु के वचन सुनते जाओ, एक दिन आपके 100% विकार विषय राग द्वेष टोटल समाप्त हो जाएंगे। जब टोटल समाप्त हो जाएंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा, फिर आप एकदम जैसे फूल होता ऐसे हल्के हो जाओगे। हम विचारों के कारण भारी होते हैं, एक विचार, 2 विचार, 3 विचार, एक मन में एक विचार आया तो मन में एक मन कितने शेर का, 40 शेर का। अब 40 शेर भारी हो गए, मन में एक विचार आया, भारी हो गए। जब आप नित्य ज्ञान सुनते जाते हो तो आपके मन में कोई भी चीज टिक ही नहीं पाती। सब चीज जितनी भी मन में है बातें, गुरु ज्ञान सुनते रहो, सारी बातें अपने आप सहज में बिना पूछे निकल जाती हैं। और जब आपके अंदर सारी बातें निकल जाती है तो क्या होता है, मन में आपके 3 मन में विचार आए निगेटिव, तो पता लगा एक मन 40 शेर का और तीन हुए तो 40 तिहाई 120 शेर आपने अपने में लाद लिया। अब 120 शेर आप पानी में डालोगे नदी में तो डूब जाएगा। और जब आपके अंदर से सारे विचार निकल गए, अब निर्विचार हो गए, तो आप गुलाब के फूल तरह हो गए। अब फूल को डालो नदी में, वो तैरता डूबता नहीं, कभी फूल डूबता नहीं ना, हल्की चीज कभी नहीं डूबती, भारी चीज डूब जाती है। तो इसी तरीके से जीव जो अपने विचारों के मंथन से, मैं मेरे के मंथन से, वो बड़ा भारी हो जाता है, और भारी होता है तो फिर वो डूब जाता है। आप देख लो, जिसको भी डिप्रेशन हुआ है, आप किसी एक व्यक्ति को दुनिया में ढूंढ लो, जिसको भी डिप्रेशन हुआ है तो वो अपने कारण या अपने परिवार के किसी सदस्य के कारण कोई बात, जैसे एज एग्जाम्पल किसी की बेटी है, अब शादी नहीं हो रही है, तो उसको रात दिन बेटी का ही शादी नहीं हो रही, क्या होगा, हमारे मरे के बाद बेटी क्या होगा, वो रात दिन वो कैसेट में सोचता रहता है। रिजल्ट क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, कोमा में चला जाता है।
किसी एक विचार में आप अटक गए, तो जैसे ग्रामोफोन एक ही जगह अटक जाता है तो वहाँ क्या करता है, वो करते रहता है, आगे बचता नहीं ना। इसी तरीके से जब आप किसी एक विचार में अटक जाते हो, यही है डिप्रेशन का कारण। यही ख्याल आपको, वो ख्याल फिर उसके आगे नहीं बढ़ने पाते, वहीं अटक जाते हो और ग्रामोफोन की सुई तरह उसी में नाचते रहते हो। इससे निकलने का एकमात्र साधन है गुरु जी का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। कितना अच्छा बता रहे हैं। दुनिया में हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन शांति की तलाश कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है? जैसे बढ़ई बुरादे से फर्नीचर बनाए, तो बुरादे से फर्नीचर कभी नहीं बन सकता। जैसे कोई गृहस्थ पानी के उसमें टप में, पानी के भगोने में मथानी चलाए और क्या मक्खन निकल आए? नहीं निकल सकता। मक्खन तब निकलेगा जब वो दही में मथानी चलाएगा। फर्नीचर तब बनेगा जब वो लकड़ी इस्तेमाल करेगा। इसी तरीके से तुम भी उसी पुत्र की तरह, जैसे उसके पिता ने बोला बेटा देखो सूर्य निकला है, तो आया कहा अंधेरे में, पापा दिखाई नहीं पड़ा, सूर्य बड़ा अंधेरा है, कहे लालटेन ले जाओ बेटा देखो उससे दिखाई पड़ेगा। तो हम उपाय ऐसे कर रहे हैं, पूजा कर लें, हनुमान चालीसा पढ़ लें, हनुमान जी के व्रत रख लें, ब्राह्मणों को खिला दें, इतना दान कर दें, हवन कर दें, फलाने को इतने दिन का जो है भोजन का दान कर दें। कोई न कोई चीज करने में लगा है और साधन करे है जब तलक ब्रह्म नहीं जाना जाए, और साधन रहित है ब्रह्म, साधन रहित ही पाए। साधन करे है जब तक तुम साधन करते हो, एक कॉमन सेंस की बात है। साधन उस चीज का किया जाता है जो चीज हमसे दूर है, हमसे अलग है। जैसे पंखा अलग है, हम पंखे को प्राप्त करने के साधन करें, पैसा खर्च कर पंखा ले लेंगे। टीवी हमसे अलग है, उसको ले लें। गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, जमीन है, कोई भी चीज, हम कोई वस्तु को प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए साधन करें, उसके लिए जिसकी है उसको अप्रोच करें, उसका पेमेंट करें, ले लें, मिल जाएगी। लेकिन यहां ये बात क्यों बोली गई? साधन रहित है ब्रह्म और साधन रहित ही पाए। जब तलक करे साधन, ब्रह्म नहीं जाना जाए। क्यों? अरे भाई आप स्वयं ब्रह्म हो। जब स्वयं ब्रह्म हो तो के लिए साधन कर रहे हो? यू नो दाई सेल्फ, हु आर यू। तुम अपने को जानो तुम कौन हो, बस ब्रह्म जान जाओगे। तुम उसी बुढ़िया की तरह सुई ढूंढ रहे हो बाहर प्रकाश की उसमें, सूर्य के उजाले में, और लड़के ने पूछा अम्मा कहाँ ढूंढ गए? सुई ढूंढ रहे हैं। वो लोग बेचारे ढूंढवाने लगे। 10 मिनट तक ढूंढा, सुई मिली नहीं। कि अम्मा सुई तो सही के कोना ढूंढा, सुई नहीं मिली। आखिर खोई कहाँ है? तुम्हें सुई कहाँ गिरी? क्या गिरी तो कमरे में है। तो क्या अम्मा यहाँ कहाँ ढूंढ रही हो? क्या यहाँ पर उजेला प्रकाश जिसे ढूंढ रहे हैं? अरे भाई जहाँ अंधेरा होगा वहाँ अंधेरा है, सुई वहाँ गिरी है। तो जहाँ अंधेरा वहीं प्रकाश करो, सुई मिल जाएगी। तुम्हारे हृदय में अंधेरा, तुम्हें अपने अंदर का परमात्मा दिख नहीं रहा है और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। चलो मैहर देवी चले, वैष्णो देवी चले, फलानी देवी चले, वहाँ मिल जाएंगे। तुम स्वयं परमात्मा होते हुए परमात्मा को ढूंढ रहे हो। जैसे नशेड़ी था, घर के बाहर खड़ा था, निकला, हाँ अपने घर के दरवाजे खड़ा है, हमारा घर कहाँ है, और चिल्ला रहा है। और कोई उसको कह रहा है यही है, यही कहाँ है, यहाँ तो हम खड़े, हमारा घर कहाँ है। इसीलिए बोला
जब अपनी खुदी को गंवाओगे तो खुदा को पाओगे। अपनी खुदी क्या है? तुम अपने मन को और बुद्धि को दिन भर चलाते हो, कैसे भगवान पा जाए, कैसे भगवान पा जाए। अरे कैसे भगवान पा जाए? सिंपल सा है, तुम जो गुरु कहे करते जाओ। क्यों? क्योंकि गुरु ने उस मंजिल को प्राप्त किया है। जैसे आप किसी शहर में गए और आपको वहाँ पर जहाँ जाना उसका पता नहीं, आपको एड्रेस नहीं, एड्रेस है लेकिन लोकेशन नहीं जानते। आप वहाँ के लोकल, उन्हीं घर कोई आदमी आता है और आपको गाड़ी बैठाता है और आप आराम से उनके घर पहुँच जाते हो, आँखें बंद करे हुए सोते हुए। और अपने आप एक व्यक्ति का निर्णय, हम पहुँच जाएंगे, और स्टेशन में उतरा, जल्दी का टैक्सी बैठ गया कि जल्दी चलो, और नंबर टैक्सी घुमाते रहे, कहाँ चलें, कहीं तो हमको नहीं पता कहाँ चले। उसी तरीके से हम लोग हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। अरे आप जब 15-20 साल के होते हो, हाई स्कूल पास करते हो, फर्स्ट ईयर में आते हो, तो फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, आपको साइड सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आप आर्ट साइड से पढ़ाई करोगे, साइंस साइड पढ़ाई करोगे, कॉमर्स साइड पढ़ाई करोगे, इंजीनियरिंग साइड पढ़ाई करोगे, वकालत वाला किधर जाओगे। वहाँ पर एक निर्णय आपको लेना पड़ता है। ऐसा नहीं चाहे जिधर चले जाए, नहीं, कोई न कोई साइड आपको लेनी पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर है, यहाँ पर आप मतलब किसको चाहते हो? आप अपनी मुक्ति चाहते हो कि किसी देवी देवता को पूज लें, वो चाहते हैं हमें पदार्थ मिलना चाहिए। भाई आप कोई पदार्थ चाहते हो, कोई वस्तु चाहते हो, कोई चीज़, लड़का लड़की चाहते हो, दुकान मकान चाहते हो, ज़मीन चाहते हो, तो तुम जो चीज़ चाहते हो उसके हिसाब से उस देवी देवता को पूज लो। हर एक के पास अलग अलग पावर है। अब तुम्हें खूब धन कमाना है तो तुम लक्ष्मी की पूजा करो, धन कमा लोगे, लक्ष्मी पूजा करो। तुम्हें खूब विद्या कमानी है, पढ़ाई में टॉप करना है तो तुम सरस्वती की पूजा करो। तुम्हें खेल में बनना है, बजरंगबली पूजा करो। हर एक अलग अलग है, उसके उनको अलाटेड है। लेकिन चाहे कितनी भी पूजा कर लो, ये बात इंसान भूल जाता है, हर एक के शरीर की अलग अलग प्रारब्ध होती है। माया में प्रारब्ध होती है, आध्यात्मिक प्रारब्ध नहीं होती। माया में कितना भी आप जोर लगा लो, जितनी आपके शरीर की प्रारब्ध है उतना ही आपको प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आध्यात्मिक राह पर, इस सत्संग में, इसके लिए इसमें आप जितनी भी मेहनत करोगे 100% उसका फल आपको मिलेगा, गारंटी है। इसमें शरीर की प्रारब्ध आड़े हाथ नहीं आती है। जितना आपने ज्ञान सुना, आपको जितना ज्ञान लगा जीवन में, उसका आपको फल मिलेगा निश्चित। लेकिन आप और दुनिया का कुछ भी कर्म किया, कितनी आपने दुकान में मेहनत की, 12 घंटे मेहनत की, आपने अपने व्यापार में, अपने पढ़ाई में, अपने खेल में, किसी चीज़ में आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, लेकिन जो आपके शरीर की प्रारब्ध है वही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये चीज़ हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है। इलाहाबाद का ही, प्रयागराज का ही एक लड़का बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता था, और इतना अच्छा खेलता था कि उसको हिंदुस्तान के किसी खिलाड़ी ने नहीं हराया, और सबको हराता रहा, सब जगह चैंपियन होता रहा। ये द गारंटेड इस साल नेशनल चैंपियन ही होगा, इंडिया नंबर 1 होगा। अब आप देखो, उसने मेजर टूर्नामेंट जीते 4-4, जितने टूर्नामेंट ऑल इंडिया सब जीते। जब नेशनल चैंपियनशिप होने लगी, तारीख अनाउंस हो गई, इस तारीख को बॉम्बे में फला तारीख से होगा,
उसके एक हफ्ते पहले ठीक इलाहाबाद में ही उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी 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 हड्डी टूट गई घुटने की, और वो जब प्लास्टर बनाया डॉक्टर ने कहा 1 महीना आराम करो, और वो खेल नहीं पाया। वो नेशनल चैंपियन आज तक नहीं कहला पाया, दूसरे लोग हो गए। इसको बोलते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। अगर तुम कुछ भी कर लो, पता लगा कि तुम जो हो, तुम्हारे शरीर की प्रारब्ध नहीं है, तुम नहीं मिलेगा। हम कितने लड़कों को ऐसा जानते हैं जो पता लगा कि जिस लड़के को पढ़ाते थे वो लड़का तो बन गया IAS, और जो पढ़ाता था वो बना क्लर्क, 1 नंबर से रुक जाता था उसका, 1 नंबर से, और जिसको पढ़ाया वो पास हो गया, वो IAS हो गया, और वो जो है क्लर्क रह गया। तो कैसे? उसके प्रारब्ध में था ही नहीं। तो इसलिए माया के लिए पुरुषार्थ करना महामूर्खता है। माया जितनी आपको मिलनी है वो आपको मिलके रहेगी, लेकिन आध्यात्मिक राह पर, इस मंजिल में, परमात्मा उसमें, ये आपको कितना, ये आपको गारंटेड है। जितनी इसमें मेहनत करोगे उतना आपको इसमें प्राप्ति होगी। आपने रोज नित्य ज्ञान सुना, पता लगा कि आप जो है, आप जीते जी आप मुक्त हैं, कोई आपको गिला शिकवा नहीं ना। और कैसे मुक्त हैं? आप अपने को आज चेक कर लो। आज आपके मन में शांति है, किसी प्रकार की हलचल नहीं है, कोई मन में इच्छा नहीं है, कोई मन में दुख नहीं ना, आप मुक्त हो। कैसे मुक्त हो? उसको एक लाइन गुरु ने बोला है, क्या बोला है? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, यही है मुक्ति। आप अपने आनंद में हो, अपनी मस्ती में हो, हर समय प्रसन्नचित हो, आप मुक्त हो। कोई चाहना में, किसी को चाहनी नहीं ना, हर समय मस्त हो, सर्व दुखों की निवृत्ति, कोई दुखी नहीं ना। भाई दुख कब है? जब आपको चाहोगे किसी से, मिलेगा तो सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा दुख होगा। तो गलती किसकी है? तुम चाहते क्यों हो? किसी से कोई भी चीज क्यों चाहते हो? जो तुम्हारे शरीर की जरूरत है, परमात्मा बंधेरा देने को है। पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। जो पाल रहा है तो काहे मांग रहे हो भाई? और जब तक आप किसी से कुछ नहीं मांगते, तो जितना बड़ा वो रहीस उतना बड़ा आप भी रहीस हो। आप भी राजा, वो भी राजा है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे। हाँ, आपने उससे 1 रुपया मांग लिया, आप जो है भिखारी को दातार हो गया। मांगा का है? कभी जीवन में आप अजमा के देख लेना, कुछ हो जहां हम नहीं मांगे किसी से, हम किसी से नहीं मांगे, हम किसी से कुछ नहीं करेंगे, तो काम में भूखे मर जाओगे। सब काम चलेगा और अच्छे से चलेगा, लेकिन फिर आपको किसी बात का दुख नहीं होगा। क्यों? नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। हमारे को डिसअपॉइंटमेंट होता कब है? जब हम डिजायर करते हैं। हम किसी फर्ज कर लो, हम किसी से, हम याद हमें देख के मुस्कुराए और मुंह चढ़ा दी, तब तो आप न चाहते हो उसको गुस्सा आ जाएगी, तो तुम कहाँ चाहते हो मुस्कुराए? भाई तुम्हें अच्छा लगता है, तुम देख मुस्कुरा दो। भाई अगला मुस्कुराए या न मुस्कुराए, या आप जिसको देख के मुस्कुराते हैं, कभी कभी ऐसा होता है उसका ध्यान कहीं और, आपको देखता लेकिन नहीं मुस्कुराता, लेकिन आपसे उसका प्रेम है तो आप तुरंत समझ आते हैं उसने देखा नहीं इसलिए ऐसा बात। लेकिन अगर कहीं आपके मन में कोई खटास है, अच्छा बतावे इसको, हमें देख के नहीं मुस्कुराई से, बदला लेने की भावना जाती है। कब आती है बदला लेने की भावना? उस समय आती है जिस समय आप जो है आप कंपेयर करते हो।
मैं इससे बड़ा हूं, मैंने इसके साथ वो झुके मुड़े मुस्कुराए तब भी नहीं मुस्कुराया, अपने क्या समझता है भाई। दुनिया में सारे बवाल से बचना चाहते हो तो सबसे सरल उपाय है बच्चा बन जाओ। आप घर में देख लो, घर में दो भाइयों के दोराई जिठानी के बिठुआ आपस में फटम फट लड़ी खूब, और अम्मा बाबू दोनों खूब लड़ाई कर ली। तुम्हारे बेटो हमने बेटे को मारी नहीं, खबरदार छूस तो पता लगा उन लोगों की बोलचाल बंद, और नीचे उधर देखी तो एक दोनों कंधे में डाल फिर मिल रहे हैं। वो दोनों बतिया रहे, दोनों बच्चे बतिया रहे, वो आपस में दोनों लड़ाई झगड़ा हो गया और हफ्तों बातचीत नहीं हो रही है। तो बच्चे बन जाओ, सारी बलवाल से बच जाओगे। बच्चों से कोई कहता है ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, मरने में पगड़ी के वो बांधी जाती है। पगड़ी बांधने मतलब जिम्मेदारी तुम्हारे पर हो गई तो बड़े बांधी जाती है, बड़े को मुखिया को बांधी जाती है, जो मुखिया उसको बांधी जाती है पगड़ी। अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। पगड़ी, जो पगड़ी रस्म होती है, कोई मर जाता है तो उसको पगड़ी बांधते हैं, तो पगड़ी बांधने में होता है जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो जिम्मेदारी कोई निभाए न निभाए, लेकिन थोपा जाता है कि तुम्हें पगड़ी बांधा है, हाँ जबरदस्ती। तो वो रस्म हो गई, कोई निभाता भी नहीं ना, जो नहीं निभाता है। तो कहने मतलब हमारा ये, ज्ञान को समझो, ज्ञान को समझोगे तो कभी आप धोखा नहीं खाओगे, और ज्ञान न समझ के ज्ञान को रटोगे तो हर पग में धोखा होगा, हर समय। गुरु जी ने किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया है। खूब खाओ पियो, घूमो फिरो, हैं, पैसा अच्छे से पहनो, सब कुछ करो, मना किसी को। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उधार मांगनी खाओ, नहीं है तो आप जो है उसमें गुजारा करो। जितनी चद्दर उतना पैर फैलाओ, चद्दर छोटी पर मोड़ लो। लेकिन ये नहीं कि हम तो उधार मांगे खाएंगे मलाई मक्खन, और मांगे आगे तो मारेंगे। जैसे बहुत से लोग खूब उधार खूब खाते हैं, और जब मुंह मांगे आए जिनका पैसा है कहाँ है, जब वही दे देवे, खाया है ना, तो खाया तो ले ले जब पैसा होगा, और ज़्यादा बोले ठीक है बता लिया, पता लगा खाद भी गुरात भी है। जेके लिए दिया नहीं, तुम्हारे लेके भाग हाँ सही बात है, जेका लिए आज तक दिया नहीं, तुम्हारे लेके भाग जाए, जावे तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए कभी जीवन में ज्ञान को उल्टा पुल्टा नहीं लो। ज्ञान को सही समझ से लोगे तो ज्ञान में सही समझ से लेते आओगे तो क्या होगा, तब ज्ञान का मजा आता है। तब आता हसनियाँ खिलनियाँ खावंदियाँ भी छोवे मुक्त, हंसते खेलते कूदे खाते पीते मौज मस्ती लेते हुए मंदिर प्राप्त कर लोगे। ठीक है। वेलकम संगीता रानी, क्या बोल रही हैं? बहुत अच्छी बात लगी मुझे, जैसे आपने बताया ना कि जो प्रारब्ध में है वो तो मिल के ही रहेगा। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे आपने बताया कि वो क्लर्क था और वो कहाँ इंजीनियर बन गया, जिसको पढ़ाया उसने, तो प्रारब्ध में जो है उसको तो मिलेगा ही। ये बात बहुत अच्छी लगी। क्या बोलती और एक बात ये बहुत अच्छी लगी कि जैसे अभी आपने बताया ना कि पैसा तो अगर किसी को दे दो तो पहले तो लेते समय कहेगा भैया बाबू करेगा, और देते समय कहता है कहीं भाग जा रहे हैं क्या, दे देंगे ना। जिससे दुश्मनी करनी हो वो पैसा उधार दे दो। हरिओम गुरुजी। हाँ। अच्छा आपने बताया ना कि जैसे बड़ा ही बुरादे से फर्नीचर नहीं बना सकता, और जल में हम मथानी चलाएंगे
तो हम उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। इसी प्रकार हम अंदर जाके अपने अंदर देखें, बाहर हम बहुत जो ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। जैसे बूढ़ी माई के लिए आपने बताया ना कि अंदर सुई गिरी थी, लेकिन वो बाहर ढूंढ रही थी, और फिर बच्चों ने पूछा तो कहा कि अंदर गिरी थी, अब यहाँ प्रकाश इसलिए ढूंढ रहे हैं। तो अंदर ढूंढे गुरुजी। फाफा मो ब्यूटी पार्लर संजू जी। हरिओम गुरुजी, सही बात है। एक विचार ही हमको जो है बहुत दुख देता है। अब विचारों से खाली हो जाएंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं होती। और चाहे जितना हम मथानी चलाएं जल में, कभी मक्खन नहीं निकलेगा। मक्खन अगर निकालना है तो दही में। वैसे पूजा पाठ जब तक चाहे इतना दान पुण्य कर लें, परमात्मा नहीं मिलने वाला है जब तक हम गुरु के मुख से ज्ञान नहीं सुनेंगे, सत्संग में नहीं है। हरिओम। हाँ, क्या बोली बहू रानी डॉक्टर साहब की? हरिओम गुरुजी, आज वाणी चली है कि हमको शांति कैसे मिलेगी, और जब तक हमारे प्रयास सही नहीं होंगे तब तक हमारे सब प्रयास विफल ही हैं। अगर हमारा इरादा हमको क्या मतलब जो हमारे प्रयास है वो अंधे नहीं होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से मंजिल प्राप्त करें। हाँ, सुनाइए, भजन सुनाइए। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे आशीष तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे आशीष तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे दुनिया से क्या काम, मेरी मंजिल तेरा धाम। मैं हो गई तेरी गुलाम, चरणों में तुमने ले लिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मैं धन दौलत ना मांगू, ना मांगू चांदी सोना। मैं धन दौलत ना मांगू, ना मांगू चांदी सोना। मैं तो बस बाबा मांगू, तेरे दिल का छोटा सोना। मैं तो बस बाबा मांगू, तेरे दिल का छोटा सोना। तेरे दिल का सोना मिल गया, गुरु का मांगू क्या मांगू। तेरे दिल का सोना मिल गया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे आशीष तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। तेरी भक्ति मेरा जीवन, तेरी पूजा मेरा जीवन। तेरी भक्ति मेरा जीवन, तेरी पूजा मेरा जीवन। तेरे दर्शन मेरा जीवन, तेरी सेवा मेरा जीवन। तेरी दर्शन मेरा जीवन, तेरी सेवा मेरा जीवन। मैं तुझ पर अर्पण हो गया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मैं तुझ पर अर्पण हो गया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, गुरु क्या मांगू क्या मांगू। मुझे आशीष तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। जब कोई साथ नहीं था तब तूने साथ निभाया। जब कोई साथ नहीं था तब तूने साथ निभाया। जब हाथ सभी ने खींचा तब तूने हाथ बढ़ाया। जब हाथ सभी ने खींचा तब तूने हाथ बढ़ाया। तू मेरा साथी बन गया, अब क्या मांगू क्या मांगू। तू मेरा साथी बन गया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे आशीष तुमने दे दिया, गुरु क्या मांगू क्या मांगू। मुझे दुनिया से क्या काम, मेरी मंजिल तेरा धाम। मैं हो गई तेरी गुलाम, चरणों में तुमने ले लिया, अब क्या मांगू क्या मांगू। मुझे सब कुछ तुमने दे दिया, गुरु क्या मांगू क्या मांगू। हरिओम। और प्रधान जी क्या बोल रही हैं? हरिओम गुरु जी, आज की वाणी में सबसे अच्छा लगा कि अगर हम गुरु के वचनों को नित्य मन बना भाव से सुनते जाएंगे तो यह ज्ञान हमें धीरे धीरे हमारे अंदर लगता जाएगा। और जब ये ज्ञान लगेगा तो हमारे अंदर सारे विचार निकल के हम निर्विचार हो जाएंगे। हाँ, सारे विकार विषय निकल के हम निर्विचार हो जाएंगे। हाँ, क्या बोल रही होम मिनिस्ट्री दिनेश भैया की?
हरिया गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया ना, ज्ञान को हमको समझना है, रटना है। अगर रटेंगे हम हर जगह धोखा ही खाएंगे। श्री श्याम की मीरा। गुरुजी, ज्ञान को समझेंगे तो धोखा कभी नहीं खाएंगे, और जितनी चादर है हमारी उतना ही कर फैलाएंगे।